Hello everyone, open your environmental studies textbook at page number 101. Dear friends, today we are going to start learn our 17th lesson Pearly Teeth Healthy Body. अगर हमारे जो दांत है वो अगर मोती जैसे यानी सफ़ेद हो, हेल्दी हो, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। ऐसा इस लेसन का मीनिंग है। लेसन के शुरू में ही एक इवेंट दिया है। देखिए इवेंट ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ। अभी जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दांत नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है ग्रैंडफादर्स न्यू टीथ, ग्रैंडफादर के नए दांत। अभी कैसे देखेंगे। वी हैड ऑल गैदर टू प्ले इन द इवनिंग। सुभाष हैड नॉट कम, ही हैड गॉन विथ हिज ग्रैंडपा टू द डेंटिस्ट। एक शाम को हम एक जगह पर खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। सब लोग आए थे लेकिन सुभाष नहीं आया था, क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ डेंटिस्ट के पास गया था। मीन्स डेंटिस्ट मीन्स ऐसा डॉक्टर जो हमारी दांतों की देखभाल करते हैं, चेकअप करते हैं। 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. He was to get his dentures today. 3 महीने पहले दादाजी के दांत निकाल दिए गए थे डॉक्टर द्वारा, और आज उन्हें उनके जो डुप्लीकेट दांत है, जिसको डेंचर्स कहते हैं, दांतों की पूरा सेट, वो मिलने वाला था। मोनिका ताई टोल्ड अस सच डेंचर्स लुक लाइक रियल बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स। मोनिका ताई ने बताया कि ये जो डेंचर्स होते हैं यानी जो डुप्लीकेट दांत होते हैं, दिखने में ओरिजिनल दांतों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दरअसल वो डुप्लीकेट होते हैं। अहमद हु इज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रॉम्प्टली आस्क वाई गेट फॉल्स टीथ। अहमद जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, उसने पूछा क्यों नकली दांत, डुप्लीकेट दांत बिठाने की क्या जरूरत है। माई ब्रदर्स टीथ ऑल्सो फेल बट दे ऑल ग्रीव अगेन। ओंट सुभाष ग्रैंडपा गेट न्यू वंस लाइक हिम। उस अहमद ने कहा मेरा छोटा भाई है, तो उसके दांत तो एक बार गिरने के बाद फिर से आए, तो डुप्लीकेट बिठाने की क्या जरूरत है। सुभाष के दादाजी को भी नए दांत आएंगे ना, ऐसा उसने कहा। दैट मेड एवरीवन लाफ। और ये बात सुन के, अहमद की बात सुन के सबको हंसी आई। मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद। मोनिका ताई ने एक्सप्लेन किया द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और उस वक्त जो दांत आते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, दूध दांत। दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7 or 8 years old. आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन। जब हम 7 और 8 साल के होते हैं उस वक्त वो दांत गिर जाते हैं, और गिरने के बाद, मिल्क टीथ गिरने के बाद जो टीथ आते हैं एक बार आते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और वो जो दांत होते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। मतलब जब हम 6-7 महीने के होते हैं तब जो दांत आते हैं वो है मिल्क टीथ, दूधाचे दांत। ओके। और 7-8 साल के बाद वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं। व्हेन दिस टीथ फॉल वी डोंट गेट एनी न्यू वंस। और ये जो परमानेंट टीथ है वो एक बार गिरने के बाद हमें नए दांत नहीं आ सकते, इसलिए हमें उनकी ही देखभाल करनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके परमानेंट टीथ गिरने के बाद उन्हें दूसरे दांत आते हैं क्या? नो। बालू वंडर्ड सो व्हाट इफ वी डोंट गेट न्यू टीथ अगेन, व्हाई शुड वी गेट फॉल्स वंस। अगर नहीं आते तो क्या है? बालू ने कहा नहीं आते तो ठीक है, हमें डुप्लीकेट दांत लगाने की क्या जरूरत है। मोनिका ताई जो कि उनमें से बड़ी है वो एक्सप्लेन करती है। मोनिका ताई सेड बालू यू आर इन द 3rd स्टैंडर्ड आरंट यू। उसने बालू को कहा बालू तुम तीसरे कक्षा में हो ना। सेवरल ऑफ योर क्लासमेट्स मस्ट हैव लॉस्ट देयर टीथ। तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे क्लास में के, उनमें से बहुत सारे लोगों के दांत गिर गए होंगे, क्योंकि वो 8 या 9 साल के होते हैं 3rd स्टैंडर्ड में। यू हैव ऑल्सो लॉस्ट सम। तुमने भी कुछ दांत खोए हैं, तुम्हारे भी कुछ दांत गिरे हैं। डोंट यू हैव ट्रबल ईटिंग एंड टॉकिंग। खाना खाते वक्त और बोलते वक्त तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होती है क्या? देन बालू रिमेंबर्ड। तो बालू को याद आया, ओ यस यू आर राइट, हाँ तुम्हारा सही है। आई लव गवास बट नाउ आई कांट ईट देम। तो बालू ने कहा हाँ मुझे गवा यानी पेरू पसंद है, लेकिन अभी दांत नहीं है तो मैं उन्हें खा नहीं सकता। उसे याद आया। नाउ नेक्स्ट पेज। मेरी टीज हिम एंड यू नो बालू कांट से श आइदर। His front teeth are missing. When he tries, it sounds like a whistle. और मेरी ने कहा, मेरी ने चिढ़ाया बालू को कि जब वो श बोलने के लिए जाता है तो उसकी विसल बजती है, क्योंकि दांत गिरने की वजह से उसमें से हवा चली जाती है। एवरीवन लाफ अगेन। और सब लोग हंसने लगे फिर बालू पर।
नाउ यू नो वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ, ही सेड मोनिका ताई वाइसली। तो मोनिका ताई ने कहा तो अब तुम्हें पता चला कि हमारे परमानेंट टीथ पर हमें क्यों ध्यान देना चाहिए, उनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए। जस्ट देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न, ग्रैंडपा स्माइल एट अस, हिज न्यू डेंचर्स वेर शाइनिंग ब्राइट। और उसी वक्त जब उनकी बात चल रही थी, उसी वक्त सुभाष और उसके दादाजी डेंटिस्ट के पास से वापस आए और उस वक्त उन्होंने अपने डेंचर्स बिठाए थे जो कि शाइनिंग कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो। टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ, न्यू पॉइंट है, हमारे दांतों की देखभाल हम कैसे करें। आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश अवर माउथ, स्क्रब अवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ फिंगर। जब भी कुछ हम कोई भी फूड स्टफ खाते हैं तो खाना होने के बाद हमारे जो दांत है अंदर से और बाहर से हमारे फिंगर की मदद से हमें अच्छी तरह से क्लीन करने चाहिए। वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर इन अवर माउथ एंड रिंस इट वेल 4 or 5 times। और हमें मुंह में पानी लेके उसे बाहर फेंकना चाहिए, ताकि गुल्ला करना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे दांतों के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है, छोटे छोटे अन्न कण है, वो निकल जाए। इफ वी डू नॉट डू दैट, particles of food remain in the mouth, they stick to our teeth and tongue, they get stuck in between the teeth. If they remain there, the teeth begin to rot, then we get bad breath, that is the mouth smells bad। अगर हम अच्छी तरह से गुल्ला नहीं करेंगे, पानी से मुंह नहीं धोएंगे, तो जो फूड पार्टिकल्स है दोनों दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स वैसे ही चिपके रहेंगे और ज़्यादा देर तक रहने की वजह से वो डर्टी स्मेल करेंगे, जिससे हम बोलते वक्त हमारे मुंह से गंदी बास भी आ सकती है। इफ दिस हैपन्स ऑफन द गम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, दे मे ooze blood and pus, these foul substances go into our stomach, then we can fall ill। और इस तरह से हमारे मुंह, अगर हमारा मुंह दांत वगैरह हमारे गंदे हमेशा रहते हो, हम ब्रश नहीं करते हैं, तो इन फूड पार्टिकल की वजह से हमारे जो दांत है, दांत के साथ मसूड़े भी है, वो उससे अफेक्टेड होंगे, वहाँ पर जख्म हो सकती है, जिससे जो ब्लड है वो खराब हो सकता है और वही हमारे पेट में जा सकता है, जिससे हमें पेट की बीमारी हो सकती है, पेट दुख सकता है हमारा। Because of the rotting particles in the mouth, our teeth decay, slowly the teeth becomes loose and in the end they fall। और इस तरह से दांत कमज़ोर होते होते एक दिन आता है कि हमारे परमानेंट टीथ गिर जाते हैं। We must avoid this, for that we must brush our teeth in the morning and before going to bed at night। ऐसा न हो इसलिए हमें 2 टाइम, मिनिमम 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। एक तो नींद से जागने के बाद, चाय दूध पीने से पहले सुबह, और रात को सोने के लिए जाने से पहले हमें टीथ ब्रश करनी चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर गम्स एंड टंग, और इसके साथ हमारे जो गम्स है, मसूड़े है, जो टंग है, उसको भी हमें क्लीन करना चाहिए। नीम एंड बबुल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज फॉर क्लीनिंग टीथ। सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट और मेक इट एट होम। छोटे जो गांव होते हैं तो वहाँ पर नीम के, बबुल की स्टिक यूज़ की जाती है दांत क्लीन करने के लिए। हम दुकान से कोलगेट, पेप्सोडेंट, एंकर, पतंजलि इस तरह के टूथ पाउडर भी लाते हैं। मेनी पीपल यूज अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। कुछ लोग टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, तो कुछ उंगलियों से भी ब्रश करते हैं। ब्रश हम किससे भी करें, लेकिन करते वक्त हमें अच्छी तरह से दांतों को अंदर से बाहर से, टंग, गम्स, इनको हमें क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट पेज। नीम एंड बबुल स्टिक्स और होममेड टूथ पाउडर्स डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप्स बिटवीन आवर टीथ। जो टूथपेस्ट हम घर पे बनाते हैं नीम की लकड़ी से या बबुल की लकड़ी से, हम जब टूथ को ब्रश करते हैं, हमारे दांतों को ब्रश करते हैं, तो ऐसे वक्त हमारे 2 दांतों के बीच में गैप में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो सकते। ऑल्सो टूथ पाउडर कैन बी रफ वाइल द नीम और बबुल स्टिक्स आर हार्ड, दे कैन इंज्योर आवर गम्स। और जो हम नीम की, बबुल की स्टिक यानी काड़ी जो यूज़ करते हैं, वो रफ होने की वजह से हमारे जो गम्स है उनको हानि हो सकती है, उनको इंजरी हो सकती है। यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ प्रॉपरली। टूथब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हम ब्रश करके
अच्छी तरह से हमारे दोनों दांतों के बीच में की गैप वगैरह हम क्लीन कर सकते हैं। बिसाइड द फोम ऑफ द टूथपेस्ट हेल्प द पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ टू कम लूज एंड गेट वॉश्ड अवे। और जो झाग होता है, फोम होता है, उसकी वजह से हमारे दांतों में चिपके हुए फूड पार्टिकल्स अच्छी तरह से निकल सकते हैं और हमारे दांत, मसूड़े, गम्स, जो टंग है वो अच्छी तरह से क्लीन होती है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है। टेक अ ग्लास बीकर हाफ फुल वाटर, टेल एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू वॉश हिज और हर हैंड्स इन द बीकर ऑफ वाटर। एक बर्तन में, कांच के बर्तन में पानी लेना है, आपके क्लास में के स्टूडेंट को उसमें हाथ धोने के लिए कहना है। देन लुक एट और हिज और हर हैंड्स, बाद में उसके हैंड को देखिए। सी इफ द वाटर इन द बीकर हैज चेंज इन एनी वे, देखिए जो पानी आपने पहले रखा था वैसा ही है या उसके कलर में कुछ चेंज आया है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? द हैंड्स दैट वेर वॉश्ड इन द बीकर बिकेम क्लीन। जो हाथ उस बीकर में धोए थे उसकी वजह से हाथ क्लीन हो गए, लेकिन द वाटर इन द बीकर लुक्स स्लाइटली मडी। यू विल फाइंड दैट द सेम थिंग्स हैपन्स नो मैटर विच ऑफ योर क्लासमेट ट्राइज दिस। और क्या होगा, इस बीकर में के पानी में आपके हाथ धोने की, आपके फ्रेंड के हाथ धोने की वजह से बीकर का पानी गंदा, जिसमें मिट्टी मिलाई जैसा होगा और हाथ क्लीन हो जाएंगे। व्हाट डज दिस टेल अस, ये हमें ये है एक्सपेरिमेंट, ये एक्शन हमें क्या बताती है? ऑल डे वाइल प्लेइंग और वर्किंग आवर हैंड्स बिकम डर्टी, सो वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी ईट। इससे हमें यह पता चलता है कि हम जो हर दिन खेलते हैं, कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी स्पोर्ट इक्विपमेंट को हाथ लगाते हैं, तो उसकी जो डर्ट है, उसका जो मैल है हमारे हाथों को लग जाता है और खाना खाते वक्त वही मैल, हमारे जो गंदगी है हमारे पेट में चली जाती है, जिससे हमारा पेट खराब हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट। खाना खाने से पहले हमें हमारे हैंड्स अच्छी तरह से क्लीन करने चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। नेक्स्ट पेज। Do you know, sometimes when we get scratches or a wound that bleeds, people apply wet mud on the injury, but it is wrong to do so. It infects the cut or wound, which may start oozing pus. जब हम खेलते हैं तो खेलते वक्त हमें कुछ हमारे बॉडी पर स्क्रैचेस होते हैं, हमें इंजरी होती है साधारण, तो ऐसे वक्त जनरली क्या किया जाता है कि जहाँ पर वेट मड यानी जो गीली मिट्टी है वो लगाने के लिए आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं या आपके जो बड़े हैं आपको कह सकते हैं। तो ऐसे वक्त ये सही है क्या? जब हमें कुछ लगता है, हमारा हाथ कटता है, स्क्रैच होता है, खरोच आती है, तो उस वक्त अगर हम उस पर गीली मिट्टी या मिट्टी लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी में के जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी इंजरी और भी बढ़ सकती है, वहाँ पर का ब्लड खराब हो सकता है और उसमें से पज निकल सकता है। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। Remember, it is for us to keep our body clean. If we eat with unclean hands, the dirt on the hands goes into our stomach. We can get a stomach upset. So we must not forget to wash our hands before we begin to eat. So खाना खाने से पहले हमें हमारे हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए. Just as it is necessary to keep our teeth clean, it is important to keep our hair and nails clean too. जिस तरह से हमारे दांतों को क्लीन रखना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे जो हेयर है, बाल है और नेल्स, नाखून, वो भी क्लीन होना और कटे हुए होना ज़रूरी है। वी मस्ट ऑल्सो कीप अवर सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन. वी मस्ट बाथ एवरी डे. वी मस्ट वॉश अवर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक. हर दिन हमें नहाना चाहिए, हर दिन बाल धोने चाहिए. हर दिन नहीं हो सकते हैं, गर्ल्स के बाल थोड़े लंबे होते हैं तो वो गीले रहते हैं, तो इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार तो भी जो हेयर है वो वॉश करने चाहिए. इफ़ वी डोंट कीप अवर सेल्फ क्लीन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिसीजेस. और हम अपने आप को, खुद को अगर क्लीन नहीं रखेंगे, डर्टी रखेंगे, तो इसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां हमें हो सकती है. हु आर द रियली स्मार्ट वंस? एवरीवन ब्रशेस देयर टीथ इन द मॉर्निंग, बट द स्मार्टेस्ट पीपल they brush their teeth before they go to bed every single night too. देखिए, हम हर दिन
सब लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, चाय पीने से पहले, दूध पीने से पहले, नाश्ते से पहले हम करते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है क्या? नहीं। हमें रात को सोने के लिए जाने से पहले, बेड पर जाने से पहले, खाना खाने होने के बाद, सोने से पहले हमें ब्रश करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसके जो फूड पार्टिकल्स हैं हमारे दांतों में चिपक के रहते हैं, रात भर वो वहाँ पर रहने की वजह से सड़ते हैं और इसकी वजह से मुंह से डर्टी स्मेल आती है और अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ऐसा न हो, इसलिए रात को सोने के लिए जाने से पहले ब्रश करना इम्पोर्टेंट है। Everyone washes their hands after a meal, and the smartest, they wash their hands without fail before a meal too. हम खाना खाने के बाद तो हमारे हाथ धोते हैं, लेकिन खाना जो स्मार्ट होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो खाना खाने के लिए जाने से पहले भी अच्छी तरह से क्लीन हैंड वॉश करते हैं और बाद में ही खाना खाते हैं, क्योंकि जो हाथ पर मैल होता है, जो गंदगी होती है, वो पूरी तरह से हमारे पेट में चली जाती है और जिससे हमें बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ पर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पीयरली टीथ हेल्दी बॉडी लेसन। उसमें बताया है कि टीथ किस तरह से क्लीन रखने चाहिए, कितने बार टीथ क्लीन करने चाहिए, टूथब्रश से क्यों क्लीन करना चाहिए, क्योंकि टूथब्रश की मदद से हम अच्छी तरह से दांतों को साफ कर सकते हैं, और दांतों जिसके दांत स्वच्छ साफ सुथरे हैं उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये सब हमने इस लेसन में देखा है। सो आज से आप सबको, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, सबको सुबह नींद से जागने के बाद और रात को बेड पर जाने से पहले अच्छी तरह से टूथपेस्ट और टूथब्रश की मदद से अच्छी तरह से आपके टीथ वॉश करने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।